दैनिक बाइबल पठन दिन 88। पुराना नियम नंबर्स 26, नंबर्स चैप्टर 27:1-11। बड़ी बीमारी के बाद यहोवा ने मूसा और हारून के पुत्र याजक एलियाजार से बातें की। उसने कहा, सभी इज़राइली लोगों की संख्या गिनो, हर एक परिवार को देखो और 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर एक पुरुष को गिनो। ये वे पुरुष हैं जो इस्राएल की सेना में सेवा करने योग्य हैं। इस समय लोग मोआब के मैदान में डेरा डाले थे। ये यरीहो के पार यरदन नदी के समीप था। इसलिए मूसा और याजक एलियाजार ने लोगों से बातें की। उन्होंने कहा, तुम्हें 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर एक पुरुष को गिनना चाहिए। यही वो आदेश था जो यहोवा ने मूसा को पालन करने के लिए दिया था। यहाँ उन इस्राएल के लोगों की सूची है जो मिस्र से आए थे। ये रूबेन के परिवार के लोग हैं। रूबेन इस्राएल याकूब का पहलौठा पुत्र था। ये परिवार थे हनोक हनोकी परिवार, पल्लू पल्लीय परिवार, हेस्रोन हेस्रोनी परिवार, कर्मी कर्मी परिवार। रूबेन के परिवार समूह में वे परिवार थे। योग में सभी 43,730 पुरुष थे। पल्लू का पुत्र एलियाब था। एलियाब के 3 पुत्र थे, नमूएल, दातान और अबीराम। याद रखो कि दातान और अबीराम वे 2 नेता थे जो मूसा और हारून के विरोधी हो गए थे। वे कोरह के अनुयायी थे और कोरह यहोवा विरोधी हो गया था। वही समय था जब पृथ्वी फटी थी और कोरह एवं उसके सभी अनुयायियों को निगल गई थी। कुल 250 पुरुष मर गए थे। यह इस्राएल के सभी लोगों के लिए एक संकेत और चेतावनी थी। किंतु कोरह के परिवार के अन्य लोग नहीं मरे। शिमोन के परिवार समूह के ये परिवार थे नमूएल नमूएल परिवार, यामीन यामीन परिवार, याकीन याकीन परिवार, जेरह जेराही परिवार, शाऊल शाऊल परिवार। शिमोन के परिवार समूह में वे परिवार थे। इसमें कुल 22,000 पुरुष थे। गाद के परिवार समूह के ये परिवार है सपोन सपोन परिवार, हागी हागी परिवार, शूनी शूनी परिवार, ओजनी ओजनी परिवार, एरी एरी परिवार, अरोद अरोद परिवार, अरेली अरेली परिवार। गाद के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल 40,500 पुरुष थे। यहूदा के परिवार समूह के ये परिवार हैं, शेला शेला परिवार, पेरेस पेरेस परिवार, जेरह जेरह परिवार। यहूदा के 2 पुत्र एर ओनान कनान में मर गए थे। पेरेस के ये परिवार हैं, हेस्रोन हेस्रोनी परिवार, हामूल हामूल परिवार। यहूदा के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनके कुल पुरुषों की संख्या 76,500 थी। इस्साकार के परिवार समूह के परिवार ये थे तोला तोला परिवार, पुव्वा पुव्वा परिवार, याशूब याशूब परिवार, शिमरोन शिमरोन परिवार। इस्साकार के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल पुरुषों की संख्या 64,300 थी। जबूलून के परिवार समूह के परिवार ये थे सेरेद सेरेद परिवार, एलोन एलोन परिवार, यहलेल यहलेल परिवार। जबूलून के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल पुरुषों की संख्या 60,500 थी। यूसुफ के 2 पुत्र मनश्शे और एप्रैम थे। हर एक पुत्र अपने परिवारों के साथ परिवार समूह बन गया था। मनश्शे के परिवार में ये थे माकीर माकीर परिवार। माकीर गिलाद का पिता था। गिलाद गिलाद परिवार। गिलाद के परिवार ये थे येजर येजर परिवार, हेलेक हेलेकी परिवार, असील असील परिवार, शेकेम शेकमी परिवार, शमीदा शमीदा परिवार, हेपेर हेपीरी परिवार। हेपेर का पुत्र सलोफाद था, किंतु उसका कोई पुत्र न था, केवल पुत्री थी। उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा थे। मनश्शे परिवार समूह के ये परिवार हैं। इनमें कुल पुरुष 52,700 थे। एप्रैम के परिवार समूह के ये परिवार थे शूतेल शूतेलही परिवार, बेकेर बेकेरी परिवार, तहन तहनी परिवार। एरान शूतेल परिवार का था, उसका परिवार एरनी था। एप्रैम के परिवार समूह में ये परिवार थे। कुल पुरुषों की संख्या इसमें 32,500 थी। वे ऐसे सभी लोग हैं जो यूसुफ के परिवार समूहों के हैं। बिन्यामीन के परिवार समूह के परिवार ये थे बेला बेला परिवार, अशबेल अशबेली परिवार, अहीरम अहीरमी परिवार, शपूपाम शपूपाम परिवार, हुपाम हुपामी परिवार। बेला के परिवार में ये थे अर्द अर्दी परिवार, नामान नामानी परिवार,
बिन्यामीन के परिवार समूह के ये सभी परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 45,600 थी। दान के परिवार समूह में ये परिवार थे शूहाम परिवार समूह। दान के परिवार समूह से वो परिवार समूह था। शूहामी परिवार समूह में बहुत से परिवार थे। इनमें पुरुषों की कुल संख्या 64,400 थी। आशर के परिवार समूह के ये परिवार हैं यिम्नी परिवार, यिशी परिवार, बरिया परिवार। बरिया के ये परिवार हैं हेबरी परिवार, मल्कीएई परिवार। आशर की एक पुत्री सेरह नाम की थी। आशर के परिवार समूह में वे परिवार थे। इसमें पुरुषों की संख्या 53,400 थी। नप्तली के परिवार समूह के ये परिवार थे यहसेली परिवार, गूनी परिवार, येसेरी परिवार, शिल्लमी परिवार। नप्तली के परिवार समूह के ये परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 45,400 थी। इस प्रकार इस्राएल के पुरुषों की कुल संख्या 6,01,730 थी। सलोफाद हेपर का पुत्र था। हेपेर गिलाद का पुत्र था। गिलाद माकीर का पुत्र था। माकीर मनश्शे का पुत्र था और मनश्शे यूसुफ का पुत्र था। सलोफाद की 5 पुत्रियां थीं। उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा था। ये 5 स्त्रियां मिलाप वाले तंबू में गई और मूसा, याजक एलियाजार, नेतागण और सब इस्राएलियों के सामने खड़ी हो गई। 5 पुत्रियों ने कहा, हमारे पिता उस समय मर गए जब हम लोग मरुभूमि से यात्रा कर रहे थे। वो उन लोगों में से नहीं था जो कोरह के दल में सम्मिलित हुए थे। करोह वही था जो यहोवा के विरुद्ध हो गया था। हम लोगों के पिता की मृत्यु स्वाभाविक थी, किंतु हमारे पिता का कोई पुत्र नहीं था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पिता का नाम नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं है कि हमारे पिता का नाम मिट जाए। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि हमें भी कुछ भूमि दी जाए जिसे हमारे पिता के भाई पाएंगे। इसलिए मूसा ने यहोवा से पूछा कि वह क्या करे। यहोवा ने उससे कहा, सलोफाद की पुत्रियां ठीक कहती हैं। तुम्हें उनके चाचाओं के साथ उन्हें भी भूमि का भाग अवश्य देना चाहिए जो तुम उनके पिता को देते। इसलिए इस्राएल के लोगों के लिए इसे नियम बना दो, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हो और वह मर जाए तो हर एक चीज जो उसकी है उसकी पुत्री की होगी। यदि उसे कोई पुत्र न हो तो जो कुछ भी उसका है उसके भाइयों को दिया जाएगा। यदि उसका कोई भाई न हो तो जो कुछ उसका है उसके पिता के भाइयों को दिया जाएगा। यदि उसके पिता का कोई भाई नहीं है तो जो कुछ उसका हो उसे उसके परिवार के निकटतम संबंधी को दिया जाएगा। इस्राएल के लोगों में यह नियम होना चाहिए। यहोवा मूसा को यह आदेश देता है। यदि उसके पिता का कोई भाई नहीं है तो जो कुछ उसका हो उसे उसके परिवार के निकटतम संबंधी को दिया जाएगा। इस्राएल के लोगों में यह नियम होना चाहिए। यहोवा मूसा को यह आदेश देता है। नया नियम, लूक चैप्टर 7:36 से 50। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:12 से 21। मैं सुबुद्धि, विवेक के संग रहती हूँ, मैं ज्ञान रखती हूँ, और भले, बुरे का भेद जानती हूँ। यहोवा का डरना, पाप से घृणा करना है। गर्व और अहंकार, कुटिल व्यवहार और पतनोन्मुख बातों से मैं घृणा करती हूँ। मेरे परामर्श और न्याय उचित होते हैं। मेरे पास समझ, बूझ और सामर्थ्य है। मेरे ही सहारे राजा राज्य करते हैं और शासक नियम रचते हैं जो न्यायपूर्ण है। मैं सुबुद्धि, विवेक के संग रहती हूँ, मैं ज्ञान रखती हूँ, और भले, बुरे का भेद जानती हूँ। यहोवा का डरना, पाप से घृणा करना है। गर्व और अहंकार, कुटिल व्यवहार और पतनोन्मुख बातों से मैं घृणा करती हूँ। मेरे परामर्श और न्याय उचित होते हैं। मेरे पास समझ, बूझ और सामर्थ्य है। मेरे ही सहारे राजा राज्य करते हैं और शासक नियम रचते हैं जो न्यायपूर्ण है। मेरी ही सहायता से धरती के सब महानुभाव शासक राज चलाते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उन्हें प्रेम करती हूँ। मुझे जो खोजते हैं, मुझको पा लेते हैं। संपत्तियां और आदर मेरे साथ हैं। मैं खरी संपत्ति और यश देती हूँ। मेरा फल स्वर्ण से उत्तम है। मैं जो उपजाती हूँ, वह शुद्ध चांदी से अधिक है। मैं न्याय के मार्ग के सहारे नेकी की राह पर चलती रहती हूँ। मुझसे जो प्रेम करते उन्हें मैं धन देती हूँ और उनके भंडार भर देती हूँ।
मुझसे जो प्रेम करते उन्हें मैं धन देती हूँ और उनके भंडार भर देती हूँ। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं तेरे वचन में पाई गई बुद्धि के लिए कृतज्ञ होकर। जैसे हम गिनती की पुस्तक में सावधानीपूर्वक व्यवस्था और विरासत पर मनन करते हैं, वैसे ही हम उन आशीषों को पहचानें जो तूने हमें प्रदान की हैं और उनके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझें। जैसे लूका की पुस्तक में वह स्त्री जिसने यीशु को अभिषेक किया, वैसे ही हमें तेरी क्षमा और प्रेम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने में सहायता कर, ताकि हम अपना जीवन दूसरों की सेवा में अर्पित करें। नीतिवचन में उजागर की गई बुद्धि की खोज में हमें प्रेरित कर, ताकि हम धार्मिकता और प्रचुरता की ओर ले जाने वाले मार्गों को चुनें। हमें तेरे सत्य में मार्गदर्शन कर। आमीन।